विदाउट ऑथोराइज कोई फाइल बाहर जाएगी तो ये अलार्म करेगा, रीड करेगा और अलार्म कर देगा और लाइट जल जाएगी। अब मैं इसके और कंपोनेंट को बताता हूँ। गेट को बनेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड बाहर जा रहा है, ऑथोराइज तरीके से जा रहा है कि अनऑथोराइज तरीके से जा रहा है, तो उसके ऊपर इसकी अलर्ट्स आ जाएंगी और ये हमारा रिकॉर्ड आगे चलेगा। ये हमारा एक काउंटर है जिसको हम कहते हैं इशुएंस काउंटर, सेल्फ चेक जिसे कहते हैं, या इशुएंस काउंटर। इसमें हमारी फाइल को रिटर्न करना होगा या उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारा ये डेस्क बनेगा जो इसके अंदर रिकॉर्ड रूम के अंदर बनेगा। और इन्वेंट्री के लिए हमारा एक जो यूज़ हो रहा है टूल वो ये है, हैंडल रीडर है, ठीक है जी। ये बेसिकली जितनी भी ये फाइल्स जो होंगी उनको सर्च करेगा कि कितनी इन्वेंट्री यहाँ पड़ी हुई है। अगर कोई रिकॉर्ड हमें मिसप्लेस हो गया उसको सर्च करना तो हम ये एक उसके साथ सर्च, ये अभी मैं पूरा आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि हमने कैसे रिकॉर्ड को सर्च करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फाहद आए, अब पॉज करें। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने आपको ना हमें रिकॉर्ड में से 15 फाइल्स का, हमने 15 फाइल्स के ऊपर ये टैग लगा दिया हमें। ये देखिए, ये हमने एक RFID चिप लगा दी, इस पर आपकी इन्फॉर्मेशन भी राइट है सारी। ये हमने लगा के 15 को हमने इस कैबिन में रख दिया। ये हमारा इन्वेंट्री रीडर से पहले अपनी इन्वेंट्री पूरी कर देते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये 15 रिकॉर्ड को सर्च करने के, मेरे पास कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ये 14 रिकॉर्ड, 15 फाइलें, 14 फाइलें, 14 रिकॉर्ड हमारे इसमें आ गए हैं कि ये रिकॉर्ड आपका इसमें रिकॉर्ड रूम में, ये 30,000 या 20,000 टोटल जब आप लगा लेंगे कंप्लीट कर, तो ये हमारा इन्वेंट्री हो जाएगी। ये तो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, इसमें अब कोई फ़ाइल हमने सर्च करनी होगी तो जैसे ये फ़ाइल का नंबर है 2581, ठीक है जी। अभी मैं इसको बाहर जाता हूँ एक फ़ाइल में सर्च करने, तो इसमें हमारे यहाँ सारे सेंटर्स आ रहे होंगे। अब हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त सेंटर 3 में, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई फ़ाइल है 2581 सपोज, तो ये मैं सर्च करूँगा। जो ही मैं स्टार्ट करूँगा तो ये मेरा फ़ौरन रिकॉर्ड फाइंड होगी क्योंकि वो मेरे इस रिकॉर्ड रूम में पड़ा हुआ है। अब पूरी आपकी कैबिन में जहाँ ये फाइल पड़ी होगी हम वहाँ करीब इसको स्कैन करेंगे तो फ़ौरन मुझे वो मेरा रिकॉर्ड पता करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ लिखा गया नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड सर्चिंग का मॉड्यूल है। अब मैं आपको बाकी इसके कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। उसमें जो फाइल बनाना है वो 2 फाइलें ले आनी चाहिए, 2 फाइलें। ये मेरा जो है ये इशू रिटर्न काउंटर है, यहाँ से फ़ाइल इशू होगी और यहीं से फ़ाइल आपकी रिटर्न होगी। अब इसमें जैसे ये 2 फाइल्स हैं, अब ये एक फ़ाइल है, ये इशू होने के लिए आई है। जब आप इशू करने लगते हैं, ठहरे एक मिनट, इशू करने लगते हैं, जो ही इन्होंने इसको स्कैन किया, बेसिकली यहाँ एक RFID रीडर लगेगा, जो ही ये फ़ाइल उसके ऊपर आएगी ना तो वो स्कैन होकर ना इस पर रिकॉर्ड आ जाएगा, इसका फौरन पॉपअप हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर आ गया इसका, ये इसका वो सेंटर सारा कुछ इसमें हो गया। अब ये किसको इशू कर रहे हैं उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे। अब इधर आ गए, ये इन्होंने उनको जिनको इशू कर रहे हैं उसका नाम लिखा है और ये फाइल इशू हो गई है। डैशबोर्ड पे अच्छा, अब ये डैशबोर्ड भी मेरा साथ साथ आपका एक डैशबोर्ड लगा, जहाँ होगा एक फ़ाइल आपने 15 टोटल फाइल रिकॉर्ड थी आपकी, 14 स्कैन हुई क्योंकि एक फ़ाइल मिसिंग है, ठीक है। उसमें एक जो क्या कहते हैं वो इशू हुई है, अभी ये गेट आउट नहीं हुई। जो ही ये फ़ाइल ये किया आपने जी, जो ही ये फ़ाइल गेट से आउट होगी, ये इधर आ जाए, ये मेरा एक रियल टाइम मॉनिटर डाला होगा गेट के ऊपर जाए। हाँ, ये गेट पे जा रहे हैं, वापस आ जाए। ये फाइल स्कैन हुई है, अलार्म नहीं हुआ, यानी ये इशू हो गई प्रॉपर तरीके से ये रिकॉर्ड आ गया कि ये प्रॉपर्टी नंबर थी, ये फाइल थी, ये अफनान ने इशू करवाई थी,
और आप जी इधर हाँ उसके बाद जो है ना ये देखें, ये जो है ना फाइल इस इशू तरीके से ये होने ग्रीन के आ गया लिए। कि ये इशू हो गई है और डैशबोर्ड पे भी ये फौरन आ गया कि ये गेट से बाहर चली गई है। ठीक है, अब ये फाइल विदाउट इश्यूएंस ये लेके जाना चाह रहे हैं। आप पहले बाहर चले आप पहले बाहर आप पहले बाहर चले आप कहाँ जा रहे हैं? आपने ये ऊपर से रीडर लेके आना। हाँ वेट करिए। ये अलार्म हुआ, इतने बज के इतने मिनट में हुआ है और ये इस तरीके से वो चीज़ें बाहर जाने की कोशिश की। अच्छा, अब एक फाइल कोई ना वैसी गलती से आपके रिकॉर्ड रूम में आती है, वो ये है, इसका कोई डाटा नहीं है। यानी कि ये फाइल जैसे हमारी 15 नंबर फाइल है ना, उसको ले तो आए रिकॉर्ड रूम में, लेकिन ये प्रॉपरली टैग नहीं हुई, यानी कि इनकोड नहीं हुआ। ये बेसिकली हम इसके अंदर चिप के अंदर इन्फॉर्मेशन राइट करते हैं, ये इनकोड नहीं हुआ। ये 15 नंबर फाइल है, 14 में मेरी इन्वेंट्री आ गई ना, अपना ये लेके जाए बाहर। ये फाइल का क्योंकि जब मेरे रिकॉर्ड में नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई एक्शन, जो ही ये बाहर लेके जाएंगे ना, अपना रीड हुआ है नहीं हिल तो नहीं गया। फिर जब ये अनऑथराइज ऑथराइज का तो आ गया है, अननोन का ही नहीं लिखा हो चेक। उसका आता है वो मेरे ख्याल से रीडर ना जान वाला जो इनके जो डाटा आपके काम पे नहीं हुआ, इनके वो वैलिड डाटा जो ना, वो यहाँ भी उसका नाम भी आ जाएगा। उसके ये तो डेमो आप करवाते हैं ये उनको, देखें। उनको करवाते हैं सर। ये देखें, ये फाइल आ रही मेंबर है, उनको ही करवाना था ना। ये तो आपको मेंबर को करवाना चाहिए। हाँ, ये देखें, ये ना ये रिकॉर्ड आपका ना अनरजिस्टर्ड टैग था, यानी कि 15 इसकी मंजूरी मेंबर ने देनी है कि ठीक है या ये ठीक नहीं इसके है। अंदर कोई चेंज होनी है, हाँ। कुछ होना है, परफेक्ट ओके उन्हें करना है। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको अब नेक्स्ट कुछ भी होगा, हम पहले सब कुछ अरेंज करेंगे, टीम लाइन करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं मिला हूँ मेंबर आईटी से। हमें डेमो देने का सर जी कोई